आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब आ गए हो तो समीप आ जाओ। देखो यही निकट पे लेप रखा हुआ है, वो मेरे पीठ में मल दो। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है और ये दासियां, इन्हें उटन लगाना आता ही नहीं। प्रतीत होता है कि इसने फिर से मदिरा पी रखी है। ओहो, अब संकोच कैसा? तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी मैं? ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हमें लगा था कि मलाई केतु आएगा, लेकिन यहाँ तो चंद्र खुद आ गया। बस अब रूपा इसके सामने मलाई का नाम ले ले, बस। मैं तुमसे एक बात कई दिनों से कहना चाह रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे लगता है हमें हमारे बीते समय को भुलाकर एक नया प्रारंभ करना चाहिए। प्रतीत होता है कि नंदिनी मलय केतु के विषय में सब कुछ भूल गई है। मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे को एक नया अवसर देना चाहिए, जीवन का नया प्रारंभ करना चाहिए, प्रेम से, है ना मलय? लगित है हमर काम हो गए। कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। हमारी चाल को और भी धारदार कर दिया तुमने। वाह। का कहे था, हम समझ ली ना। तो समझो, मलय केतु की जगह चंद्र यहाँ आ गए। उसके सामने तुमने मलय का नाम ले लिया। बुझती चिंगारी ने फिर से आग पकड़ ली। हमारा काम और भी आसान हो गया। महारानी नंदिनी को तुरंत यहाँ बुलाया जाए। तुमने बुलाया मुझे? मेरे स्नान का प्रबंध किया जाए। राजसी आज्ञा का पालन करो नंदिनी। मेरे लिए स्नान गृह को सज्जित किया जाए। जी महाराज।
करना क्या चाहता है चंद्र? इसके मन में है क्या? उपतन, पहले मेरी बारी थी, अब तुम्हारी बारी है। मेरे तन पर उपतन लगाओ। इसकी बुद्धि सच में फिर गई है। रुके क्यों? उपतन लगाओ मुझे। इसमें संकोच कैसा नंदिनी? चंद्र तो तुम्हारा पति है और पति पत्नी के बीच ये अत्यंत ही साधारण बात है। किंतु ये साधारण स्थिति नहीं है। हम दोनों के बीच सामान्य पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। ये कोई प्रेम का क्षण नहीं है। मैं जानती हूँ चंद्र ये सब केवल मुझे अपमानित करने और दुविधा में डालने के लिए कर रहा है, किंतु मैं भी देखती हूँ कि वो मुझे नीचा दिखाने के लिए किस सीमा को पार कर सकता है। रुको, तुमसे किसने कहा मुझे उपतन लगाने के लिए? और तुम क्यों रुके हुई हो? आओ मुझे उपतन लगाओ हेलेना। हेलेना, तुम पटरानी हो मेरी, मुझ पर पूरा पूरा अधिकार है तुम्हारा, तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे तन पर उपतन लगाओ। उपतन? तुम्हें जाने की मैंने अनुमति नहीं दी है नंदिनी। मैं चाहता हूं कि हेलेना और मेरे स्नान के लिए पुष्पों की पंखुड़ियों से स्नानागार को सजाओ। चंद्र, तुम्हें स्नान करता देख मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी स्नान करूं। नंदिनी, कोई बात नहीं चंद्र, हम दोनों की बात यहाँ तक पहुंची मेरे लिए यही काफी है। और मुझे पूरा यकीन है कि
बहुत जल्द तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाओगे। मुझे क्या है चंद्र कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तो मुझे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? नंदिनी, रुको नंदिनी। नंदिनी, मैं तुम्हें ढूंढते यहाँ आई थी। आओ। मुझे क्यों दादी, कोई कार्य था? हाँ था ना। चंद्र कहाँ है? अच्छा कोई बात नहीं, वो आ जाएगा तब बताऊंगी। चंद्र, यूं हाँफते हुए और दौड़ते हुए कहाँ से आ रहे हो? क्या हुआ? वो क्या है ना दादी माँ, आपकी लाडली वो लुका छुपी खेलना चाहती थी। हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी कामना को पूरा कर दिया जाए। और देखिए पकड़ लिया इसे। तुम दोनों भी ना, तुम दोनों का बचपना अभी तक जीवित है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इससे प्यार बढ़ता है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं जिस कार्य के लिए आई थी वो बताती हूँ। ये एक चित्रकार है, ये तुम दोनों का चित्र बनाएंगे। चित्र परंतु क्यों दादी माँ, इसकी क्या आवश्यकता है? अरे आवश्यकता है, क्योंकि जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो इस चित्र के माध्यम तुम दोनों को देखूंगी, निहारूंगी, इसीलिए आवश्यकता है। जी यदि ऐसी बात है तो मैं अपने वस्त्र बदल कर आता हूँ। अरे चंद्र नहीं, मुझे सम्राट नहीं, मुझे अपना पुत्र चंद्र चाहिए और अपनी पुत्री नंदिनी। अब तुम दोनों जिस वस्त्र में हो बहुत अच्छा है, वस्त्र बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे? अब चलो पास पास खड़े हो जाओ, आ जाओ। जी बिल्कुल, ये बात तो उचित कही आपने दादी माँ। तो क्यों ना ये चित्र मैं एक पति की भांति अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बनवा सकता हूँ। बहुत नटखट हो तुम। दादी माँ ये मुद्रा ठीक है ना? अच्छा आप शुरू करिए। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। सुनो, तुम जाओ। मैं आपको बता नहीं सकती माँ, मैं आज कितनी खुश हूँ कि आज नंदिनी को उस दर्द में देख, यूं चलता देख मेरे दिल को कितनी ठंडक पहुंची है। आज पहली बार मैंने उसके जिस्म और दिल दोनों का दर्द उसकी आंखों में देखा है। आज तो केवल उसके हाथ से खून निकला था, लेकिन बहुत जल्द मुझे और चंद्र को एक साथ देखकर उसकी जान भी चली जाएगी। कोई छुरी या कटार नहीं रखी थी? छुरी? अपना हाथ भी काट लेती उससे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं अपना हाथ क्यों काटूंगी? नंदिनी के हाथ से बहता खून देखकर चंद्र तुम्हें छोड़कर उसके पास चला गया। अगर अपना हाथ काट लेती तो शायद वो तुम्हारे पास रुक जाता तुम्हारे लिए। उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? और वैसे भी किसी और को घायल करने के लिए मैं खुद को तकलीफ क्यों दूं? मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि बिना कोई तीर चलाए ही आज दो शिकार हो गए। अब उस नंदिनी को अपनी असली औकात पता लगेगी। जितना आसान तुम्हें ये दिख रहा है उतना है नहीं है लेना। हम मानते हैं आज जो हुआ वो अच्छा हुआ, पर कल जो होने जा रहा है वो बहुत खराब होगा, जिसका तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं। आप फिजूल में ही फिक्र कर रही हैं। जो हो चुका है वो भी अच्छा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। फिलहाल तो मैं इसी बात से खुश हूँ कि आज चंद्र ने खुद ब खुद मुझे अपने करीब आने का मौका दिया, और वो भी उस नंदिनी के सामने। आज उसे उसकी असली औकात पता लग गई। जैसा सोच रही हो वैसा है नहीं बेवकूफ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तुम सिर्फ एक ही पहलू देख रही हो। इन साजिशों को समझो, नहीं तो अपने मुंह के बल गिरोगी। बस माँ बस,
आप मेरी जीत के पल को खराब ना करें और रहने दें अपनी इन दो मतलब वाली बातों को। जिसे तुम अपनी जीत समझ के खुश हो रही हो, ये सिर्फ आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। और इस खामोशी में हमें तुम्हारी मात की दस्तक साफ सुनाई दे रही है हेलेना। अपनी बेवकूफ लड़की के लिए हमें ही कुछ करना होगा। जब हृदय में पीड़ा का अनुभव होने लगे तो देह की पीड़ा का आभास भी नहीं होता। मुझे क्यों इतना बुरा लगा? आखिर हेलेना भी तो चंद्र की पत्नी है और वो उससे प्रेम भी करता है। चोट इसे लगी है और प्रतीत मेरा हृदय हो रहा है। जबकि इसने मलय केतु को स्नानागार में बुलाकर जो कुछ भी किया वो मुझे स्वीकार नहीं है, कदापि नहीं है। दादी माँ, चित्र पूर्ण हुआ। वाह, बहुत अच्छा चित्र बनाया है। ये आपका पुरस्कार। चंद्र, चित्र बन गया है। अच्छा सुनो, जब तक मैं यहाँ हूँ ये चित्र तुम्हारे कक्ष में रहेगा और जब मैं जाऊंगी तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। आप चलिए। लगता है इस चित्र में चित्रकार ने तुम्हारी भावनाओं को संपूर्ण रूप से उकेर दिया है। निसंदेह जो भी इस चित्र को देखेगा वो यही समझेगा कि तुम इतना प्रेम करते हो मुझसे, इतना प्रेम करती हो मुझसे कि इस प्रेम के कारण ही तुम्हारी आंख से आंसू छलक आए। तो अब लगे हाथ ये भी बता दो कि तुम रो क्यों रही हो? इस कारण कि तुम चोटिल हो या फिर इस कारण कि आज तुमने मुझे और हेलेना को एक साथ स्नान करते हुए देखा? तुम्हें मेरी चिंता क्यों है? जानना है तो अपनी पत्नी से पूछो। या फिर तुम इस कारण रो रही हो कि आज तुम उस प्रेम को स्मरण कर रही हो जब मलय केतु तुम्हारी पीठ पर स्नानागार में हुक्म लगाने नहीं आ पाए? ये क्या दुस्साहसी है? दुस्साहस? ये पत्र है प्रमाण उस दुस्साहस और उस निर्लज्जता का। प्रिय मलय, तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे और मैं तुमसे एकांत में मिलना चाहती हूँ। इस कारण स्नानागार में आ जाना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। तुम्हारी नंदिनी। बस बस करो चंद्र, बस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।